पहली हदीस मुबारका मैं पढ़ रहा हूँ बुखारी शरीफ से, किताबुल आज़ान। दूसरा हवाला इसका है मुस्लिम शरीफ, किताबुस सलात। तीसरा हवाला इसका सुनन नबी दाऊद शरीफ और किताबुस सलात है। सुनन निसाई में किताबुल इमाम। ये 4 रेफरेंस हैं इस हदीस पाक के। हदीस पाक के रावी सुहेल बिन सादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारका। हजरत सुहेल कहते हैं कि एक तनाज़ा हो गया मदीना पाक में, एक तनाज़ा हुआ तो मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तनाज़े में सुलह करवाने के लिए आप वहाँ तशरीफ़ ले गए। तो वापसी पर देर हो गई, आने में देर हो गई, तो नमाज का वक्त हो गया। तो मुअज्जिन ने जनाबे हजरत अबू बकर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से आकर अर्ज की, हुजूर आप रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े सहाबी हैं, तो आप मैं अजान दे देता हूँ, फिर मैं इकामत पढ़ूंगा और आप जमात फरमा लीजिए। जनाबे हजरत अबू बकर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने इसी तरह किया। अजान हुई, इकामत पढ़ी गई और मुसल्ले पे हजरत जनाबे अबू बकर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। जो ही जनाबे सिद्दीक अकबर मुसल्ले पे आए, उधर मेरे कमली वाले आका करीम तशरीफ ले आए। अब हम यहाँ पर खड़े हैं मुसल्ले पर, कोई आ जाए और हमें फिका ये मसला बता रही है कि तुम्हारे सीने किबला से फिर गए तो तुम्हारी नमाज फासिद हो जाएगी। तुम्हारा चेहरा किबला से फिर गया, नमाज फासिद हो जाएगी। तुमने अगर जायद कोई हरकत कर ली, उसे अमले कसीर कहकर तुम्हारी नमाज को फासिद तस्वुर किया जाएगा। पिछली सफ़ों के सहाबा को पता चला, ये कैफियत बता रहा हूं, पिछली सफ़ों के सहाबा को पता चला आमिना के लाल जनाबे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा कर हो चुके हैं। उन्होंने इस तरह करके ताली बजाना शुरू कर दी। इस तरह इमाम को मुतवज्जे करने के लिए ताली बजाई। मैंने हदीस के रेफरेंस अभी 4 दिए हैं, दर्जनों मौजूद हैं। सहाबा ने ऐसा किया तो हजरत अबू बकर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसल्ले पे होते थे तो वो अपने कारोबार जहन में नहीं रखते थे हमारी तरह जैसे हम नमाज पढ़ते हैं। सारी भूली बातें ही नमाज में हमें याद आ रही होती हैं, सारी प्लानिंग्स हमें नमाज के दौरान याद आ रही होती हैं। जनाब अबू बकर पाक मुसल्ले पे खड़े हैं, वो अपने अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए हैं। उन्हें खबर ही नहीं है कि कौन किस अंदाज में आवाज निकाल रहा है। सहाबा ने देखा हुजूर पीछे हैं, फिर बाकी सहाबा किराम ने भी इस तरह ताली बजाना शुरू कर दी। मस्जिद नबवी शरीफ में जब ये आवाज बुलंद हो गई, जनाब अबू बकर पाक को भी पता चल गया कि हुजूर तशरीफ ले आए हैं। आपने मुसल्ले पे खड़े खड़े पीछे मुड़ के देखना शुरू कर दिया। लोगों, ये नमाज हो रही है, क्या हो रहा है? शुक्र है 2025 का कोई मुफ्ती नहीं बैठा था जो फतवा लगा देता। होता तो फतवा लगा देता। ये क्या हो रहा है? ये चेहरे फिर चुके हैं किबला से, ये इनके जो छातियां हैं वो काबा से फिर चुकी हैं। सहाबा तालियां बजा रहे हैं। अबू बकर पाक जो इमाम है वो पीछे मुड़ के देख रहा है और इशारे से अर्जियां कर रहे हैं हुजूर आगे तशरीफ ले आए। और उसी नमाज की हालत में मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करता, अबू बकर पढ़ा लो, अबू बकर पढ़ा लो, हुक्म दे रहे हैं। वो अबू बकर नमाज की हालत में फिर ऐसे दुआ करते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है आमिना के लाल ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं मुसल्ले पे खड़ा हूं। ये नमाज हो रही है, ये हुजूर के सहाबा की नमाज है, हुजूर के दौर की नमाज है। शुक्र है, फिर अर्ज कर रहा हूं, कोई मुफ्ती न था जो फतवा लगाता। जो उस इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए मुफ्ती थे वो सफों में मौजूद थे। उबई बिन काब जैसा मुफ्ती भी था और अब्दुल्ला बिन मसऊद जैसा मुफ्ती भी था जो मदीना में फतवा दिया करते थे, वो मौजूद थे सफों में। अब्दुल्ला बिन उमर जैसा
मुफ्ती भी था और हजरत उमर बिन खत्ताब जैसा मुफ्ती भी सफों में मौजूद था। किसी ने कोई फतवा ना लगाया। ये मोहब्बत की नमाज हो रही थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदस्तूर इशारा किया। जनाब अबू बकर पाक ने मुसल्ला छोड़ा और हुजूर को मुसल्ले पे जाके खड़ा कर दिया। अब नमाज जारी हो गई। नमाज खत्म हुई तो जनाब हजरत अबू बकर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर, जब मैंने हुक्म दे दिया था नमाज को जारी रखते, क्यों जारी नहीं, इसे जारी रहने देते? अर्ज करने लगे, आका अबू कहाफा के बेटे की क्या मजाल है सैयदुल अंबिया के होते हुए मुसल्ले पे खड़ा हो जाए। अबू कहाफा का बेटा ये गुलाम था, इसकी क्या मजाल है आपके सामने आकर खड़ा हो जाए। हुजूर हमें गुलामी में ही रहने दें, हुजूर हमें गुलामी में ही रहने दें। मैं सवाल करना चाहता हूं, ये सारे अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की नमाज में हो रहे थे। किसी ने कोई नहीं कहा कि अमले कसीर हो गया है, नहीं, बल्कि मैं यूं कहूं कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। बल्कि आशिकों की नमाज जिसमें हुजूर का ख्याल ना हो, अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो नमाज मुकम्मल ही नहीं हो सकती। ये और लोगों का नजरिया है कि अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज कहाँ पहुंचती है। हमारा नजरिया ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ना आए तो नमाज नहीं होती, ख्याल आ जाए तो नमाज मुकम्मल हो जाया करती। ये हमारा नजरिया है। क्यों? इसलिए कि जिसने दरूद शरीफ जो पढ़ेगा उसकी जो तवज्जो है बारगाह रिसालत माब में पहुंच जाएगी। तो हुजूर का ख्याल नहीं आएगा दरूद पढ़ते हुए। आप बता दें, हुजूर का ख्याल नहीं है, अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हुजूर की तरफ ख्याल नहीं जाएगा। ये जो अदाएं कर रहे हैं, किसने तुम्हें बताई हैं कि हाथों को उठाकर नाक पर बांध लेना, फिर ये पढ़ते रहना? ये आमिना के लाल लजपाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इसलिए फरमाया कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। ये कैफियत थी सहाबा किराम की, जिससे नमाजें मुकम्मल हुआ करती थी।